हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 की एक्सरसाइज सेल्फ प्रैक्टिस 1D। ठीक है, उसके क्वेश्चन नंबर 2 से आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एवं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, प्रॉपर्टी थी, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, पिछले लेक्चर में जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें वेरीफाई द फॉलोइंग एंड स्टेट द प्रॉपर्टी यूज्ड। सबसे पहले इनको वेरीफाई करना है, उसके बाद ये बताना कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई है। तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पे वेरीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 2 को, तो यहाँ पे लिख लिया है और फिर उसके बाद प्रॉपर्टी को बताना है। सबसे पहले वेरीफाई करना। वेरीफाई मतलब क्या होता है कि इस साइड को सॉल्व करना, इस साइड को सॉल्व करना, दोनों साइड को सॉल्व करना और आंसर क्या करेक्ट है, दोनों का साइड का आंसर इक्वल आना चाहिए क्योंकि यहाँ इक्वल साइन। ठीक है, तो यहाँ पे इस साइड को हम लोग बोलते हैं LHS और इस साइड को बोलते हैं RHS। मीन्स इक्वल के लेफ्ट वाली साइड को LHS बोलेंगे, इक्वल के राइट वाली साइड को RHS बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हम साथ लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ 17 135 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई -51 इक्वल 15y माइनस 51 मल्टीप्लाई 17 अपॉन 135। ये हो गया। वेरीफाई करने का मतलब ये है कि LHS और RHS इक्वल आने चाहिए। मीन्स इसको सॉल्व करें, जो आंसर आएगा वही सॉल्व करें, इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 135 है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे कि कैंसिल हो रहा है क्या। तो कैंसिल कैसे करते हैं, मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते हैं। कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर में अगर किसी टेबल से डिवाइड कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर भी उसी टेबल से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पे 17 बन जा 17 3 जा होता है 51 हो गया ये, और 3 बन जा 3 5 जा 51 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 से एक कैंसिल हो जाएगा, 5 बन जा 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 35 5 7 जा। और इसी प्रकार से इसको देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन ये लगा हुआ है 1/27 आ गया। ठीक है, इक्वल इसमें देखेंगे सेम वैसे ही है। क्या हुआ, 17 बन जा 17 3 जा 3 बन जा 3 5 जा 5 से 5 2 जा और 5 7 जा। ये हो गया, ये भी हो गया माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पे मिल गया LHS इक्वल टू RHS मिल गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे वेरीफाई है, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। ठीक है, ये वेरीफाइड हो गया। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन यूज हुई, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से देखो, इंटरचेंज हुए हैं। जो रेशनल नंबर थे वो इंटरचेंज हुए। जो 17 यहाँ पे स्टार्टिंग में था, यहाँ एंडिंग में है, ये एंडिंग में, यहाँ स्टार्टिंग हुआ, तो नंबर इंटरचेंज हुए। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो यूज हुई है कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ यूज हुई है। ठीक है, और किस पे यूज हुई है, मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ये प्रॉपर्टी यूज हुई है और ये वेरीफाई हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, जैसे A मल्टीप्लाई B है तो इसको हम ले सकते हैं B मल्टीप्लाई ये होती है। ठीक है, अब करेंगे B पार्ट को। अब B पार्ट में ये लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोई साइन नहीं, तो यहाँ पे हो जाता है मल्टीप्लाई का साइन। क्या मल्टीप्लाई साइन है, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज है, देखो 1/9 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी हुआ है और 1/9 का मल्टीप्लाई इसमें भी हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हुई है, वो हुई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ किसकी, मल्टीप्लिकेशन की ओवर किस पे, एडिशन, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, पहले प्रॉपर्टी लिख दे रहे हैं। जो प्रॉपर्टी यूज हुई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ किसकी हुई है, मल्टीप्लिकेशन की, और किस पे हुई है, एडिशन, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, ओवर एडिशन। ये प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो इसका क्या होता है, जैसे A
मल्टीप्लाई, यहाँ पे है बी प्लस सी, तो ए का मल्टीप्लाई बी में भी होगा और सी में होगा, ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, ये होता है फार्मूला इसका। ठीक है, ये हो गया, ये तो प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस साइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस साइड सॉल्व करेंगे, यहाँ पे साथ में भी लेके चल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लेके चल रहे हैं LHS को, क्योंकि ये साइड कौन सी है, LHS है, ये वाली साइड कौन सी है, RHS है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग के चलेंगे LHS को, उसके बाद RHS को। तो सबसे पहले हम लोग लेके चलेंगे LHS को, ये हमने लिख लिया। ठीक है, जो लिखा हुआ था यहाँ पे प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाता है, प्लस और जब माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा साइन आता है नेगेटिव का। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/9, पहले हम लोग अंदर वाले सॉल्व करेंगे, फिर बाद में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/9। ठीक है, 18/5, ये हो जाएगा -3/20। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करें 5 और 20 में एलसीएम क्या आ जाएगा, 20 आएगा। वो कैसे आएगा, देखो 5,20 लिखा, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 5 से जाएगा 5 बन जा 5, 5 4 जा, फिर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलसीएम ऑफ क्या आ गया 5,20 का क्या आ गया, वो आ जाएगा 20, क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो एलसीएम यहाँ पे आ गया 1/9, यहाँ पे हमने लिख लिया 20। ठीक है, 20 लिख लिया। अब 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ तो 20 लिखा ही हुआ है, इसको 20 बनाना है, तो 5 से डिवाइड करेंगे 20 तो को कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम। जैसे यहाँ पे 20 डिवाइड बाई 5 कितने टाइम, 4 टाइम, तो 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 18 में, 18 × 4 माइनस, यहाँ पे 20 से 20 डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, कोई यही रहेगी वैल्यू। ठीक है, यहाँ आप लिख दे रहे 3 × 1 समझाने के लिए। ठीक है, जिससे क्लियर हो जाए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/9 72 - 3 डिवाइड बाई 20, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/9 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 69 डिवाइड बाई 20। ठीक है, अब ये देखो टेबल 3 की टेबल से कैंसिल हो रहा, 3 3 जा, और ये 3 2 जा, 3 3 जा, ये आ जाएगा 23, और 3 का मल्टीप्लाई 20 में 60, ये तो आ गई LHS। अब हम लोग RHS को भी सॉल्व करेंगे कि RHS भी की इतनी आ रही है। अगर LHS और RHS दोनों इक्वल आ गई तो यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे RHS लिखेंगे, तो 1/9 मल्टीप्लाई 18/5 प्लस 1/9 मल्टीप्लाई -3/20, ये था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, 9 बन जा 9, 9 2 जा 18, ये हो गया 2/5। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे देखो कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 3 और 9, 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9, यहाँ प्लस और ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई -1/20, ये आ गया। अब यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2/5 माइनस 1/60, 60 क्यों, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई 20 में हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाए, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, एलसीएम क्या आ गया, 60 आ गया, क्योंकि 5 की टेबल में 60 आता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 60 को 5 से डिवाइड करेंगे, देखो 60 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, ये आ गया। यहाँ पे 60 से 60 डिवाइड करेंगे, 60 से 60 डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें कि तो 1 ही रहेगा, हमने 1 लिख लिया केवल। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 24 - 1 डिवाइड बाई 60, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 23/60, ये आ गया RHS। तो देखो LHS और RHS दोनों सेम है, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, दोनों क्या है, इक्वल है, तो इसके मतलब क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया, यहाँ पे लिख देंगे वेरीफाई। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, और प्रॉपर्टी बताई दी हमने स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे है सी पार्ट। ठीक है, यहाँ पे -1/2 प्लस 3/7 1 ब्रैकेट में, ठीक है, प्लस ये लिखा हुआ है। इसी प्रकार से इन दोनों को ब्रैकेट में ले लिया, फिर इसको यहाँ पे -1/2 को नहीं लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसके लिए, फॉर एडिशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन लगा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी का नाम लिख दे रहे हैं,
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है ऑफ किसकी, एडिशन की, ठीक है, एडिशन की यूज हो रही है। तो वो प्रॉपर्टी होती क्या है, जैसे ए प्लस बी एक बन ब्रैकेट में है प्लस सी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। इसको क्या है, तो हम क्या करें, ब्रैकेट पहले हमने ए प्लस बी को एक साथ लिख लिया, ग्रुप में लिख लिया, सी को यहाँ पे लिख लिया, फिर क्या करें, हम यहाँ पे ए को लिख लें सिंगल और यहाँ पे बी प्लस सी को लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम रहेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूजुअली प्रॉपर्टी का नेम ले दिया। अब हमको यहाँ पर वेरीफाई करना है, तो हम LHS को लेंगे और RHS को साथ में भी लेके चल सकते, तो हम यहाँ साथ में लेके चलेंगे, अलग अलग लेके भी चल सकते, जैसे मैं बी पार्ट में किया था, ठीक है। तो हम अभी ये साथ में लेके चलेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये -1/2 प्लस 3/7 वन ब्रैकेट में, फिर है -4/3, ठीक है, इक्वल टू ये है -1/2 प्लस यहाँ पे 3/7 और यहाँ पे -4/3, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो यहाँ साथ ही लेके चलेंगे क्योंकि साथ में दिया गया इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे -1/2 प्लस 3/7, तो यहाँ पे यहाँ का एलसीएम क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, 2 से डिवाइड करेंगे 14 कितने टाइम्स, 7 टाइम्स, तो यहाँ पे -1 × 7 हो जाएगा, और 7 से डिवाइड करेंगे 14 तो कितने टाइम्स, 2, तो 3 × 2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया वन ब्रैकेट में, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई -4/3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा -1/2। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 7 और 3, इनका एलसीएम क्या होगा, 21, क्या होगा 21, ठीक है। अब यहाँ पे 7 से 21 को डिवाइड करें तो कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 3। अब यहाँ प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, अब 3 से डिवाइड करेंगे 21 को तो 7, तो 7 × 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा -7 + 6 / 14, ठीक है, और यहाँ पे -4/3 पहले से ही है, यहाँ पे -1/2, इसको सॉल्व करेंगे प्लस साइन, 9 - 28, ये 28 है, / 21, ठीक है, ये हो जाएगा। पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व कर ले रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/14 और -4/3 इक्वल टू -1/2, और ये कितने का रहेगा, ये 28 में से 9 जाएगा तो कितना रहेगा यहाँ पे 19, वो भी माइनस का 19/21, 19/21, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ माइनस माइनस के हैं तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, यहाँ एलसीएम आएगा 42, ठीक है, 42 आएगा। अब यहाँ पे 14 3 जा होता है 42, तो माइनस का -1 × 3, यहाँ पे माइनस और 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 बन जा 3, और यहाँ से डिवाइड कर देखो 42 को डिवाइड करेंगे 3 से तो हो जाएगा 3 बन जाती 3 14 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 × 14 ये हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे देखो लेके चलेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड करें 21, -1 × 21 माइनस, और 21 से करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, 2 × 19, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा -3, यहाँ पे -14 4 जा 56 / 42, यहाँ पे हो जाएगा -21, यहाँ पे -38, ठीक है, / 42, यहाँ पे हो जाएगा -59, माइनस के ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, / 42। अब यहाँ पे देखो 1 और 8 क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, 2 और 3 5 हो जाएंगे, साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि नेगेटिव अंक कितने हैं दोनों 42। अब देखो इक्वल आ गए ना, LHS एंड RHS दोनों इक्वल आ गए, इसके मतलब ये वेरीफाई हो गया, LHS = RHS, तो ये हो जाएगा हैज़ वेरीफाइड। इस प्रकार से वेरीफाइड या तो अलग अलग लेकर ले या फिर साथ में लेके चले, आंसर सेम आना चाहिए। अब यहाँ पे है डी पार्ट, ठीक है, ये 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखो एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई और 5/3 -4/3, इस ब्रैकेट बाहर, ये जो है जितना नंबर बाहर है ब्रैकेट, फिर क्या किया, इस नंबर को बाहर कर दिया, इस नंबर इनको एक साथ ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही यूज हो रही फॉर किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, अभी यूज हुई थी, ठीक है। सी पार्ट में वो था एडिशन के लिए, यहाँ पे किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एसोसिएटिव
प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये होगी। तो प्रॉपर्टी होती क्या, देखो ध्यान से, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, ये है। तो इन दोनों तीनों में से किसी को ब्रैकेट में ले लिया एक साथ, तो इसको ले लिया मैंने, इसको हमने यहाँ छोड़ दिया। फिर हमने क्या किया, फिर लिखा ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, हो गया। फिर हमने इन दोनों को ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे कोई अंतर नहीं आएगा, केवल प्रॉपर्टी यहाँ पे यूजुअली क्या हुआ है कि यहाँ पे जो रेशनल नंबर है वो इंटरचेंज हो गए हैं, ठीक है, ये हुआ। तो अब यहाँ पे इसको वेरीफाई करना है, तो हम साथ में ही लेके चलेंगे दोनों को। अब यहाँ पे हमने लिख लिया है, ठीक है। तो क्या सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर ध्यान दें 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया -4/3, यहाँ पे हो गया -4/3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 3/5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है किसी से, यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ 5/3 लिख लेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा ये 4 3 जा माइनस का है, तो माइनस का क्या हो जाएगा 12 और डिवाइड बाई 25 हो जाएगा, ठीक है। अब कैंसिल हो रहा है, यहाँ देखो कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 5 से 5 बन जा 5 5 5 जा हो जाएगा, यहाँ पे 3 बजा 3 3 4 जा हो जाएगा, और किसका रहेगा माइनस का। यहाँ पे भी बचा -4/5 इक्वल टू हो जाएगा -4/5, दोनों साइड में इक्वल आ गया, ठीक है। तो इसके मतलब क्या हुआ, LHS इक्वल टू मिल गया RHS मिल गया, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS यहाँ पे मिल गया, तो यहाँ पे हो जाएगा वेरीफाई। अब यहाँ पे है ई पार्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो 19 डिवाइड बाई 20 माइनस का है, मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई इसमें किया, तो ये हो गया, ठीक है। इक्वल टू जो हमारा आंसर निकल का है वो आंसर सेम ही है, मतलब 1 का मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू इन चेंज नहीं हो रही, वही वैल्यू रह रही, ठीक है। तो 1 का मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हो जाती है प्रॉपर्टी ऑफ 1, क्या हो जाती है प्रॉपर्टी ऑफ 1। इसको हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ 1 की ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये 1 की प्रॉपर्टी होती है कि 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे रेशनल नंबर में या किसी नंबर में करें तो आंसर वही रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक दूसरा नेम और है, इसका नेम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये नेम है, ठीक है। ये तो इसमें क्या होता है, इसका फार्मूला है यहाँ पे कि A मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई A इक्वल टू A, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई करने पे आंसर वही रहता है, तो ये हो जाती है। तो यहाँ पे वेरीफाई करना है कि इन दोनों की वैल्यू ये आ रही कि नहीं आ रही, तो हम यहाँ LHS है, ये RHS है, ठीक है। दोनों को एक साथ लेके चल रहे, तो यहाँ पे -19 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 19 डिवाइड बाई 20, ठीक है। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कहाँ चेंज होती है, यही रहेगी, -19 डिवाइड बाई 20 इक्वल टू हो जाएगा 19 डिवाइड बाई 20, देखो तो वैल्यू यही आ रही ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे हैंस वेरीफाइड, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, LHS इक्वल टू हमको मिल गया RHS, ये हो जाएगा। अब ऐप पार्ट में जो यूज हो रही है, देखो -17 और 24 मतलब 24 अपॉन माइनस का 17 इक्वल टू 1 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, 1 तभी आता है जब रेसिप्रोकल होता है। जैसे A है, A का रेसिप्रोकल क्या हो गया 1y है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आंसर, तो रेसिप्रोकल है यहाँ पे, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर, इसको हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते। तो यहाँ जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर। ये भी बोलते, ठीक है। तो यहाँ पे LHS ये RHS है, तो लेके चलेंगे -17 डिवाइड बाई 24 इक्वल टू 24 डिवाइड बाई -17,
तो 1 मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। LHS को लेके चल रहे हैं, यहाँ पे हम LHS ही लिख ली। तो देखो 17 से 17 डिवाइड हो गया, माइनस का माइनस साइन भी कैंसिल हो गया, 24 डिवाइड होगा, तो आंसर क्या आ गया 1, और 1 क्या है RHS है। तो इसके मतलब क्या हुआ, LHS इक्वल टू मिल गया हमको RHS, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे वेरीफाई, यहाँ लिख लेंगे हैंस वेरीफाइड। अब यहाँ पे है जी पार्ट, ठीक है। जी पार्ट यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे रेशनल नंबर -2/3 जीरो ऐड किया, या फिर जीरो में रेशनल नंबर ऐड किया, तो क्या हुआ, वही नंबर रहा, ठीक है। तो जीरो, जो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो होती है कि जीरो को किसी भी नंबर में अगर ऐड करेंगे तो उसका आंसर जो है वही नंबर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो हो गया ये। और दूसरा ये क्या हो गया, एडिटिव, इसको बोलते हैं हम लोग एडिटिव इनवर्स, ठीक है, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी कौन सी, एडिटिव इनवर्स। इसमें क्या होता है, जैसे a + 0 = 0 + a = a, आंसर वही होना चाहिए, आंसर चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हो गई। यहाँ पे LHS RHS को लेकर चले तो आंसर यही आएगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लिख दी, जी पार्ट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे एच पार्ट में भी सेम यही प्रॉपर्टी यूज हो रही है, क्योंकि जीरो देखो ऐड कर रहे हैं, जीरो ऐड कर, तो यही प्रॉपर्टी यूज होगी, एडिटिव इनवर्स वाली, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में है टेकिंग ए की ए एंड बी सी की वैल्यू गिवन है, ए बी सी की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू नेगेटिव में है, सो दैट ए डिवाइड ब्रैकेट के अंदर बी डिवाइड सी इज नॉट इक्वल टू, मतलब मीन्स ये बताना है कि ये इक्वल नहीं है, ठीक है। दैट डिवीजन इज नॉट एसोसिएटेड फॉर रेशनल नंबर। तो हम इस वाले को लेंगे, अगर अलग अलग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे इक्वल आ रहा है कि नहीं, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो, जो इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में जो गिवन थे ये लिख लिया। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक की जगह पे क्या है 4/7, डिवाइड का साइन लगा दिया, ठीक है। बी की जगह पे -5/2, डिवाइड का साइन लगा लिया, ये हो जाएगा 4/3, 4/3। तो यहाँ पे 4/7 को एज लिखा रहने देंगे, डिवाइड का साइन, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा -5/2, यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और जो 4/3 है इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है। ये डिवाइड का साइन जो था मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, और इसके जस्ट बाद वाला नंबर जो लिखा होगा उसका हम रेसिप्रोकल निकाल लेंगे। तो ये 4/3 लिखा है, 4/3 का रेसिप्रोकल होता है 3/4, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें, 4/7 डिवाइड, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 15 डिवाइड/8 हो जाएगा, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये डिवाइड का साइन है तो इसका रेसिप्रोकल निकाल लेंगे। तो 4/7 डिवाइड जो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 8/-15, ठीक है, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लें, 4 × 8 = 32 हो जाएगा, ठीक है। 15 7 जा होता है 105, और माइनस का, ठीक है। अब रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर तो माइनस का रहता ही नहीं, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर ले हम लोग यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो 32 में मल्टीप्लाई -1, और -105 में मल्टीप्लाई -1, ठीक है। तो यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई किया तो -32 हो गया, और माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो गया 105 हो गया, ये निकल के आ गया LHS ये निकल के आ गया, ठीक है। अब हम लोग RHS को लेंगे, ये है, ठीक है। तो एक ही जगह पे वैल्यू हम लोग रख लेंगे 4/7, और डिवाइड का साइन बी की वैल्यू है -5/2, ये हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड का साइन लगा देंगे, सी की वैल्यू 4/3, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 4/7 एजिटेड लिखा देंगे, डिवाइड की जगह पे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, और इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो हो जाएगा 2/-5, ठीक है, ये हो जाएगा 2/-5, और यहाँ पे डिवाइड का साइन 4/3 रहेगा। इसको सॉल्व कर लें, 4 × 2 = 8, और ये माइनस का 35 हो जाएगा, -35 हो जाएगा। अब यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, रेसिप्रोकल 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 × 3 = 24,
डिवाइड बाई 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे वो 4 5 जा 20, 2 कैरी में चला जाएगा, ठीक है, 4 20 और 4 3 जा 12 और 14 माइनस का, ठीक है। अब माइनस साइन रहता नहीं डिनोमिनेटर में, तो ऊपर ले लेंगे तो -24 डिवाइड बाई 140, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 से करेंगे तो 1 और 2 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे 70 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से कर दे, ये 2 6 जा हो जाएगा, फिर 2 से कर दें 2 3 जा 2 5 जा, तो ये आ जाएगा 6/35 आ गया, 6/35 आ गया। तो देखो इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये हो जाएगा LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया A डिवाइड B डिवाइड C इज नॉट इक्वल टू A डिवाइड B डिवाइड C, ठीक है, ये हो गया। तो ये कंफर्म हो गया यहाँ पे कि डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर के लिए। डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर, ये यहाँ पे प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। अब क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिख लिया। यहाँ पे बताएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके इसको फाइंड आउट करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये होती है जैसे कि A मल्टीप्लाई B, ठीक है, और प्लस साइन लगा, प्लस A मल्टीप्लाई C, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या A है, A बाहर ले लिया, ये हो जाएगा B प्लस C, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर 18/15 इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, 18/15 इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, सपोज ये A हो गया और ये B हो गया, और A हो गया, ये C हो गया, ठीक है। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होगी। तो 8/15 क्या करेंगे, दोनों से कॉमन ले लें, 8/15 दोनों से कॉमन ले लेंगे, कोई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना है। यहाँ पे कहा गया 15 से कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, इसको बाहर ले लिया तो यहाँ पे ये बचेगा -7/18, प्लस का साइन लगा लिया मैंने। अब फिर ये बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या रहेगा, -11/18, -11/18 ये लिख लिया, ठीक है। अब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई तो माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा। इसको लिख लेंगे 8/15 -7/18 -11/18, इसको लिख सकते हैं 8/15, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस के हैं दोनों तो ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा -18 डिवाइड बाई 18, ठीक है। तो ये 18 से 18 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे 8/15 क्या रहेगा, यहाँ पे केवल -1, और -1 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा -8/15, ये आंसर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है हर एक का, यहाँ पे एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे कोई नंबर है ए का एडिटिव इनवर्स होगा -a, ठीक है, -a, और -a का एडिटिव इनवर्स होगा a। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को जब हम ऐड करें a और -a तो ये 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ये होता है एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे तो 5/6 है, केवल हमको माइनस साइन लगाना होता है, मतलब साइन चेंज करना होता है, ठीक है। तो 5/6 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -5/16, क्योंकि जब देखो 5/16 और ये प्लस और ये -5/16 को ऐड करेंगे तो क्या ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगी 0, तो 0 आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा, साइन चेंज करने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ माइनस माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल कर लिए, सबसे पहले ये हो जाएगा 15/16 में आ गया। तो इसका क्या एडिटिव इनवर्स, साइन चेंज करना है, दोनों पॉजिटिव के हैं तो साइन चेंज कर लेंगे न्यूमरेटर का, ये हो जाएगा -15/16 हो जाएगा इसका एडिटिव इनवर्स। -18/19 है तो इसका क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा, नेगेटिव का है तो पॉजिटिव का हो जाएगा 8/19, ठीक है। यहाँ पे क्या है -23 है तो डिनोमिनेटर में माइनस साइन रहता नहीं, सबसे पहले दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे -1 का, ठीक है, जिससे कि डिनोमिनेटर का साइन यहाँ से रिमूव हो जाए नेगेटिव का,
ये हो जाएगा माइनस का 23 डिवाइड, ये पॉजिटिव का ये 20, ठीक है 20 सॉरी, और ये 23 पॉजिटिव का हो गया। अब इसका निकालना इनवर्स, ठीक है, अब इसका निकालना एडिटिव इनवर्स, तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा 20/23, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। यहाँ पे राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है यहाँ पे सबका। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर सेम होता है, मीन्स दैट इन सबका क्या निकालना है, रेसिप्रोकल निकालना है। यहाँ पे मैं लिख लिया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लिकेटिव, जैसे ये 1 है, सॉरी ए है, तो ए का क्या होगा, 1/a हो जाएगा, ठीक है, 1/a हो जाएगा। और ये अगर पूछा जाए 1/a का क्या होगा, तो ए हो जाएगा, ठीक है। ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और ए रेसिप्रोकल, ठीक है। तो 7 का क्या हो जाएगा, 7 का हो जाएगा ये -1/7 हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा, -1/7 हो, क्योंकि रेसिप्रोकल निकालना है। 7 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/7 हो गया, लेकिन साइन माइनस का है तो माइनस भी तो आएगा, ये हो गया, ठीक है। 10 का क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल। अब देखते हैं सी। अब यहाँ पे 17/41 दोनों पॉजिटिव क्या है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका निकालना है रेसिप्रोकल निकालने क्या करेंगे, एक रेसिप्रोकल में ए भी होता है, ठीक है, जैसे A/B है, तो रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं, B/A, मीन्स क्या होता है, जो यहाँ का न्यूमरेटर यहाँ का डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, केवल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाते हैं तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ का क्या है, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, इंटरचेंज कर देंगे, डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, तो 41/17 हो जाएगा, ठीक है इसका। अब है 28/-59, तो माइनस साइन रहेगा नहीं, सबसे पहले माइनस साइन को रिमूव करेंगे, तो 28 में मल्टीप्लाई -1 डिवाइड बाई -59 मल्टीप्लाई -1, ये हो जाएगा -28 डिवाइड बाई 59, क्योंकि माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसका निकालना रेसिप्रोकल, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 59 डिवाइड बाई -28, तो माइनस साइन तो रहेगा नहीं डिनोमिनेटर में, तो क्या करेंगे, माइनस हो जाएगा -59 डिवाइड बाई 28, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल इसका। अब यहाँ पे -29 डिवाइड बाई -36, ठीक है। अगर देखें ध्यान से तो माइनस साइन कैंसिल हो गए, क्या आ गया 29 डिवाइड बाई 36, इसका रेसिप्रोकल बताया था, डिनोमिनेटर आ जाएगा ऊपर, तो 36 और न्यूमरेटर हो जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। अब यहाँ पे है एफ, ठीक है, एफ पार्ट 1/3 -1/4 मल्टीप्लाई करना -2 से, इसका निकालना है हम लोगों को, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे इसका एलसीएम आ जाएगा 3 और 4 का 12 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 12 को तो क्या आ जाएगा 4, तो 1 × 4 आ जाएगा, -4 को डिवाइड करें 3 आ जाएगा, तो 1 × 3 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। मल्टीप्लाई -2, यहाँ पे 4 - 3/12 और यहाँ पे हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 1/12, क्या हो जाएगा 1/12 आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई -2। अब यहाँ पे 2 से 2 बन जा, और 2 6 से जा, कितना आ गया -1/6 निकल के आया। अब -1/6 का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -6, क्योंकि 1/6 का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 6। अब यहाँ पे माइनस साइन लगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे जी पार्ट, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5/8 है, और यहाँ पे क्या है, डिवीजन का साइन, क्या है, डिवीजन का साइन है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ डिवीजन जो मल्टीप्लाई लिखिए, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 16/15 हो जाएगा, 16/15 हो गया, यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे है मल्टीप्लाई -3/2, इसको सॉल्व कर लें, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, 3 से ये 3 कैंसिल, एक बार -1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। अब 8 बन जा 8, 8 2 जा 16, 2 से यू कैंसिल, क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 = -1 ही आएगा इसका, ठीक है, -1 आएगा, ठीक है, क्योंकि देखो 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/1 होगा, तो क्या 1/1 की वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है, तो इसलिए ये आएगा, ठीक है। ये हो गया जी पार्ट। अब यहाँ पे लास्ट पार्ट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का एच पार्ट,
यहाँ पे ये है 16 डिवाइड बाई माइनस का 32। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 16 डिवाइड बाई माइनस का 32, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 16 वाई माइनस का 32। तो 16 बन जा 16, 16 टू जा, तो क्या आ गया -1/2। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1/2 का निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1/2 इक्वल टू हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और साइन किसका है माइनस का, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए, और ये एक्सरसाइज जो थी 1D यहाँ पे पूरी कंप्लीट हो गई। जिसको कहीं भी डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।